नमस्कार मित्रों, मैं आपका फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप आज की वीडियो को शुरुआत करने से पहले पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और उन जरूरतमंदों तक जरूर इसे पहुंचाइए मित्रों, ताकि वो अपने कुंडली में अपने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को वो समझ सके और इस चैनल के माध्यम से क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि परमात्मा ने हमारे अंदर जो है वो बहुत ज्यादा टैलेंट और बहुत ज्यादा प्रतिभा हमारे अंदर वो दे करके हमें इस दुनिया में भेजे हैं मित्रों। और वो प्रतिभा जो है वो हमारे इसी कुंडलियों में अंकित है। इसी कोड को हमको डिकोड करना है मित्रों, और अपने जीवन को हमको सफल बनाना है हमको, क्योंकि हर व्यक्ति का यही सपना है, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को अचीव करना। क्योंकि परमात्मा ने यदि हमें बनाया है तो हम कोई साधारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि उस परमात्मा का अंश भी हमारे अंदर है। तो उसी परमात्मा के अंश को हमें जगाना है मित्रों, और इसी कुंडली एनालिसिस के माध्यम से और आप अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करो और अपने अंतर मन में जो बैठे हुए उस परमात्मा को आप अचीव कर सको, प्राप्त कर सको मित्रों। जी हाँ मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम विपरीत राजयोग की सीरीज में हमने 3 प्रकार के राजयोग के बारे में चर्चा किए हैं मित्रों। हमारे पिछले का वीडियो जरूर जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आएगा मित्रों। आज हम उसी तीनों राजयोग को, अगर मान लो वो तीनों राजयोग हमारे कुंडली में एक साथ बने, तीनों विपरीत राजयोग यदि कुंडली में एक साथ बने तो क्या उसका फल कथन हो सकता है। जी हाँ मित्रों, ये हर्ष नामक पंच महापुरुष राजयोग, हर्ष नामक विपरीत राजयोग, सरल नामक विपरीत राजयोग और विमल नामक विपरीत राजयोग, अगर ये तीनों राजयोग एक ही कुंडली में बन जाए मित्रों, जी हाँ मित्रों, अगर ये तीनों राजयोग एक ही कुंडली में बन जाए तो ये बहुत अद्भुत योग है मित्रों। ऐसे जातक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, ऐसे जातक को जीवन में हर तरह के सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त होगी मित्रों। और निश्चित रूप से ऐसा जो जातक होगा वो पूर्व जन्म में बहुत ही श्रेष्ठ कर्म करके आए होंगे, इसलिए तीनों विपरीत राजयोग जो है ऐसे जातक की कुंडली में बनती है मित्रों। जी हाँ मित्रों, ये हर्ष नामक पंच महापुरुष राजयोग, सरल नामक पंच महापुरुष राजयोग और ये विमल नामक पंच महापुरुष राजयोग मित्रों, जो इस तरह से अगर एक ही जातक की कुंडली में अगर ये तीनों राजयोग विपरीत राजयोग अगर एक साथ बन जाए तो ये बहुत भाग्यशाली माना जाता है, अत्यंत शुभ इस राजयोग को माना जाता है मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो साधारण तो हो ही नहीं सकता मित्रों। ये तीनों राजयोग का एक साथ फल, तो ऐसा जातक के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना होगी मित्रों, बहुत ज्यादा विल पावर होगा। ऐसे जातक जो है वो बहुत बड़े लेवल का वो कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, वो बहुत बड़ा सर्जन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में वो जा सकता है। ऐसा जातक जो है वो कोर्ट कचहरी के मामले में वो जो है वो बहुत ज्यादा उसको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक के शत्रु भी होंगे मित्रों, तो शत्रु स्वयं हार मान जाएंगे। ऐसे जातक जो है वो लोन लेकर के अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, कर्ज में भी डूबे रहेंगे लेकिन उसको कर्ज में भी आनंद आएगा और उस परिस्थिति में भी ये अपने जीवन में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको ये अचीव कर पाएंगे। ऐसे जातक की जो इम्यून सिस्टम होगी मित्रों, जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक, क्योंकि मंगल को हम इम्यूनिटी का कारक मानते हैं, ऐसे जातक की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होगी वो बहुत चुस्त दुरुस्त होंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। क्योंकि एक चीज जरूर याद रखें मित्रों, यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कोई कर्म को कर पाएंगे, तभी हम जीवन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को एंजॉय कर पाएंगे। हमारा शरीर यदि स्वस्थ है तभी हम जीवन के उन तमाम संभावनाओं को प्राप्त कर पाएंगे मित्रों। तो ये मंगल हमें शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है मित्रों, ताकि हम और हमारे शरीर को ये मजबूती प्रदान करता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली पैदा करता है। क्योंकि इस जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर हम रोग से अपने आप को बचा ले मित्रों, तो हमारी जो 50% जो हमारा जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि कभी कभी हम कमजोर हो जाते हैं, हम शारीरिक रूप से निर्बल हो जाते हैं, तब भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जब तक हम हिष्ट पुष्ट हैं, हम जब तक, क्योंकि हम शरीर के अंदर आत्मा होता है, अगर उस आत्मा को संचालित करने वाला शरीर ही अगर ठीक नहीं रहा तो हम अपने इस शरीर रूपी जो हमारा गाड़ी है उसको हम कैसे सफलता के दिशा तक हम ले पाएंगे मित्रों। तो शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी परम आवश्यक है। तो इस तरह का जो राजयोग जो बनता है वो हमको शारीरिक रूप से संबल प्रदान करता है,
शारीरिक मानसिक रूप से, क्योंकि हमारा विल पावर बढ़ा देता है। कोई बड़े से बड़े बीमारी से हम क्या कर सकते हैं, जूझ सकते हैं, उसको विन ओवर कर सकते हैं, बड़े से बड़े ट्रबल को हम ओवरकम कर सकते हैं और अपने लाइफ को बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हम उसको लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, यदि मान लो दूसरा राजयोग है जिसको हम क्या कहते हैं, सरल राजयोग, अगर ये भी राजयोग बन जाए तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ तो हो गए। अब हम क्या है, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी हम अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो भाव होता है वो ऑकल्ट साइंस का भाव होता है, ये नॉलेज का भाव होता है। अगर हमारी एजुकेशन अच्छी है, अगर हमारे अंदर संस्कार अच्छे हैं, अगर हमारा चरित्र अच्छा है, तो दुनिया में हमको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि चारित्रिक दोष होता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है, व्यक्ति को यश कीर्ति, है ना, व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं मिल पाती। तो निश्चित रूप से ऐसा जो जातक है वो चारित्रिक रूप से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ऐसा जातक जो है ऑकल्ट साइंस ज्ञान प्राप्ति की दिशा में, और जो जातक नियमित रूप से किसी भी ज्ञान का अंतःकरण करते रहते हैं तो निश्चित रूप से उसकी वाक पटुता में वृद्धि होती है। ऐसे जातक जो है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे जातक एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़कर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। तो ऐसा जातक अपने भूत भविष्य और वर्तमान में बैलेंस करके वो अपने आप को एक मजबूत एंटिटी के रूप में जो है सारी दुनिया के सामने वो पेश कर सकता है। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह का जो सरल जो राजयोग होगा मित्रों, उसको जातक को बहुत ज्यादा फेमस बनाएगा, जातक के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा टैलेंट पैदा करेगा, ताकि अपने उस टैलेंट को वो दुनिया के सामने रख सके। जी हाँ मित्रों, चलिए अब तीसरा जो प्रकार का जो राजयोग है, जो शुक्र से बनने वाला राजयोग है, जिसको हम बोलते हैं मित्रों विमल राजयोग। अब इस तरह का राजयोग क्या है, अब वो ऐसा जो जातक है वो परमात्मा के प्रति बहुत ज्यादा डिवाइन है, वो बहुत ज्यादा समर्पित भाव से क्या करता है, साधना करता है। तो जो जातक जो है उस परमात्मा की उस शक्ति को महसूस करता है, उस परमात्मा की जो एग्जिस्टेंस है उसको वो फील करता है, तो ऐसे जातक के जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के जो मुश्किलें हैं, तमाम प्रकार के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को ये क्या करते हैं, ओवरकम करके चलते जाते हैं। ऐसे जातक जो होता है कोई मंदिर का कोई मठाधीश हो सकता है, ऐसा जातक जो हो सकता है वो समाज सेवी हो सकता है, ऐसा जातक कोई एनजीओ से जुड़ सकता है, लोगों के भलाई के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है, मानवता के लिए एक अच्छा काम कर सकता है, ऐसा जातक कोई साइंटिस्ट हो सकता है, ऐसा जातक कोई संत हो सकता है, शंकराचार्य हो सकता है, कोई मंदिर का मठाधीश हो सकता है। तो इस तरह से जैसे हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, तो इस तरह से वो उस तरह की जो पर्सनालिटी होते हैं जो बहुत ज्यादा डिवाइन होने के बावजूद भी, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी जो राजनीति में जो कदम रखते हैं, तो उनको अप्रत्याशित जो है वो सफलता जो है वो क्या होती है मित्रों, प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम अगर ये तीनों तरह का जो विपरीत राजयोग अगर किसी जातक के कुंडली में अगर हमको देखने को मिलता है मित्रों, तो यकीन मानिए वो जातक जो है वो अपने लाइफ में वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को वो अचीव करेंगे। वो साधारण मानव हो ही नहीं सकते, और भगवान किसी भी मानव को साधारण बनाया ही नहीं है, क्योंकि सभी के अंदर वो टैलेंट है, सभी के अंदर वो क्वालिटी है जो परमात्मा ने हमें मानव बना करके हमारे लिए जो हम बहुत बड़ा जो उपकार किए हैं, उस उपकार को हमको इसी भाव से पूरा करना है मित्रों, क्योंकि हम दुनिया में ही इसलिए आए हैं क्योंकि दुनिया में कुछ अच्छा चीज करने के लिए, क्योंकि परमात्मा ने वो सारा टैलेंट हमारे अंदर देके भेजा है। हमारे अंदर जो है एक व्यवस्थित हमारे अंदर मस्तिष्क है, हमारे अंदर विवेक शक्ति है, हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर आत्मविश्वास है। तो ये डिवाइन जितने भी कैरेक्टर हमारे अंदर कुदरत ने हमारे अंदर भेजे हैं, वो कहीं ना कहीं हमको मानव से महामानव बनाने के लिए वो भेजे हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो जीवन का उद्देश्य ही है कि हम कोई ऐसा उत्कृष्ट कार्य करें, उस परमात्मा के उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है जरूर उस परमात्मा के जो नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार चल करके हमको ये श्रेष्ठ कार्य करना है मित्रों। तो इस तरह से इस चैनल को मित्रों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को आप अप्रिशिएट करिए। हमें अपना अमूल्य समय आपने दिया, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, और आपने जो अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को आप देते हो, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद मित्रों। नमस्कार।